गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत, और शुरुआत इतनी ब्यूटीफुल हुई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ लड्डू उठ गया है। उठ के दूध पीने का होश नहीं है, लेकिन कह रहा है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। मैं उतर के नीचे जा रहा हूँ या आप लोगों से बातें कर रहा है। तो यहाँ मैंने चाय वगैरह पी के कर लिया था अपना राधा नाम, और ये मेरी बैठी है छोटी सी राधा रानी। मेरा मन कर रहा था इसके संग मज़े करने का, क्योंकि सुबह सो के उठता है इतना प्यारा लगता है। तो मैंने इसकी बना दी 2 चोटियाँ। तो कह रहा था मम्मा सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, प्लीज़ खोल दो। तो मैंने कहा आप तो राधा रानी लग रहे हो। तो ये खुश हो गया कि मैं राधा रानी बन चुका हूँ। तो ये सुंदर बन के दिखा रहा है आपको। तो इसे नहला धुला के मैं तैयार कर चुकी थी। आज इसका बहुत ज़्यादा मन था स्कूल मैगी ले जाने का। यूजुअली हम लोग इसको देते नहीं हैं स्कूल में मैगी ले जाने के लिए, बट ये इसको मैंने कम से कम 15 से 18 दिन हो गए थे, मैंने इसको कुछ भी ऐसा नहीं दिया था कि जो इसकी पसंद का हो। तो इस वजह से आज मैंने इसकी एक मैगी बना के पैक कर दी थी। इसको नहला धुला के तैयार करके मैंने अंदर बिठा दिया था। मम्मी जा रही थी इसको स्कूल भेजने की तैयारी करने के लिए अंदर। तो और मैं घर के लिए बना रही थी मेथी आलू। मेथी मैंने मम्मी ने काट के रख दी थी धो के। मैंने आलू काट दिए थे, छोंकने की मैं तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने तेल गरम करके उसके अंदर थोड़ी सी हींग जीरा डाल के आलू और मेथी डाल के, बिना प्याज की बनती है। मंगल और शनि हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ये बना रही थी मैं। तो ये सब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। तो पहले मैं सारी चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि फेंकी नहीं जाती ना, क्योंकि सारी साफ़ सुथरी होती है, पानी में तैर रही होती हैं। तो मैं सारी इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर डालती रहती हूँ। जब तक उसका गैस कम कर लो, डालते रहो जितना जितना हो सके। उसके बाद मैं डाल रही थी इसके अंदर बेसिक से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालती हूँ। वैसे मैं नहीं डालती हूँ हल्दी मेथी आलू के अंदर। तो कढ़ाई में बना रही थी, बिना पानी के बनती है, भाप ही भाप में बन जाएगी पूरी सब्ज़ी प्रॉपर, क्योंकि मेथी अपना भी पानी छोड़ती है। तो इस वजह से ये अब मैं इसको मिक्स करके आराम से रख दूँगी ढक के। यहाँ पे मैं दूसरा काम करने की करूँगी तैयारी। मेथी आलू मुझे बहुत पसंद है, और मम्मी को भी बहुत अच्छी लगने लगी है जब से मैंने यहाँ पे बनानी शुरू करी है ससुराल में। तो मेथी आलू मैंने अपने घर में खाई थी। वैसे मेरी नानी बहुत अच्छी मेथी आलू बनाती हैं, बहुत ही अच्छी। तो हमने उनको ही देख देख के सीखा, तो हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी अब अपने ससुराल में भी आके। तो बना रही हूँ कढ़ाई में, बिना पानी के बनेगी ये। तो इसको भाप भाप में बन जाएगी। उसके बाद इसकी शक्ल देखना कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ साइड में मैं जा रही हूँ, गीज़र ऑन कर दिया था मैंने, पानी गर्म हो रहा था। नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, पूरे घर का कर चुकी थी, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम था। बर्तन मम्मी करती है सारी, झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग जितनी भी थी। मैंने बीच में मशीन लगा रखी थी, तो मशीन में से आवाज़ आ गई थी। ऊपर आई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। एक्चुअली हम सब लोगों को, घर के जितने भी मेम्बर्स थे, सबको जाना था अपने अपने कपड़ों का ट्रायल के लिए, क्योंकि हमारे घर में है शादी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो हमें जाना था मार्केट ट्रायल के लिए। तो हम लोग अपने जल्दी जल्दी काम से फ्री हो रहे थे। लड्डू भी स्कूल में ही था। तो यहाँ मैं आ गई थी बीच में कपड़े सुखाने के लिए। मम्मी नीचे करण को करवा रही थी नाश्ता, मेरा नाश्ता वो बना के कह रही थी मैं रख देती हूँ, तू कपड़े सुखाया। तो करण कर रहे हैं नीचे नाश्ता, और यहाँ पर मैं आई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सुखाने से पहले मैंने धोया था अपना मैट। मैट में हमेशा हाथ से धोती हूँ, मशीन में ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से वो चीज़ मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केट जाना था तो हमें हर चीज़ की जल्दी थी। तो इस वजह से मैं वो सब चीज़ें शूट नहीं कर पाई। वैसे आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैंने पहले भी मैट धोए थे। तो मैं हर हफ्ते या हर चौथे पाँचवें दिन मैट ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में बिस्ता है, सबका जोर ड्राइंग रूम में ही रहता है, इस वजह से धोना ही पड़ता है। लो जी, लड्डू को ले लिया है हम लोगों ने स्कूल से। लड्डू की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड्डू थोड़ा लेट हो गया था आज स्कूल से लाने में। वैसे पौने 1 तक मम्मी ले आती है, आज हम उसको 1:10 पे लेकर आए थे स्कूल से। तो लड्डू इतना खुश हो रहा था। तो मैं, मम्मी, करण और लड्डू जा रहे थे थोड़ी सी अपनी शॉपिंग पे। वहाँ पहुँच के देखिए लड्डू ने क्या उड़धंग मचा रखा है। बार बार सब लोगों के कपड़े देख देख के कह रहा मुझे भी ट्राई करवा दो। वहाँ से फ्री होने के बाद, मार्केट से फ्री होने के, हमने खा पी लिया था मार्केट में कुछ। उसके बाद निकल लिए थे हम वापसी घर के लिए। करण हमें आ रहे थे घर ड्रॉप करने के लिए। घर आते ही मम्मी लेके गई लड्डू को नीचे रूम में सुलाने के लिए। मैं आ गई छत पे अपने कपड़े सूखे सूखे उतारने के लिए, और गीले गीले कपड़े पलटने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक काम है ना। और जब तक घर धूप आ रही है, जब तक तो जी सा लगा रहता है कि हाँ चल कपड़े सूख रहे हैं। जैसे ही बादल आते थे तो बार बार डर लगता था मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं, गीले ना हो जाएं। तो इसीलिए मैं भगी भगी ऊपर आई, और नीचे में हम लोग अपनी शाम की चाय की तैयारी कर कर आ गए थे। तो मम्मी नीचे कह रही थी कि तू आ जा, ब्रेड बटर खा लेंगे और चाय बना लेंगे। तो हम लोगों ने ब्रेड बटर और चाय ले लिया था। उससे फ्री होने के बाद लड्डू उठ गया था सो के। लड्डू को फिर हमने करवाया स्कूल का होमवर्क। लड्डू स्कूल का होमवर्क करने में आजकल बहुत ज़्यादा ही झिकझिकबाजी कर रहा है, क्योंकि इसको शादी में जाने की पड़ी हुई है। डेली कहता है नानी हाउस चलो,
इसको डेली नानी के घर जाने की पड़ी हुई है, क्योंकि इसके नानू और नानी ने इसको पहले से इनवाइट कर रखा है इसको लिया। तो इसको डेली हो रहा है कि मैं स्कूल छोड़ूं पहले वहीं चला जाऊं। तो यहाँ पे लड्डू कर रहा है स्कूल का होमवर्क के बाद मैं इसको एडिशनल वर्क भी कराती हूँ घर में। तो ये एडिशनल वर्क इसका कर रहा है, एक्चुअली इसकी ग्रिपिंग नहीं है अभी पेंसिल पकड़ने में। उसके बाद इसने करी दादी के संग कलरिंग। कलरिंग के बाद हम लोग निकल गए, आज मंगलवार था, बालाजी मंदिर के लिए। तो हम लोग अपनी फ्रेंड्स वगैरह के संग, जितने भी हमारे नेबर्स वगैरह, हम लोग इकट्ठे हुए। गुड्डू गुन्नू है ये लड्डू की फेवरेट। हम लोग सब इकट्ठे होके निकले अपने, और ये हम लोग, हमारा कोई डिस्कशन चल रहा था फ़ोन को लेके। तो हम लोग वही चीज़ें कर रहे थे। लो जी, कर लीजिए बालाजी महाराज के दर्शन। घर आने के बाद हमने करी खाना बनाने की तैयारी। अरहर की दाल और चावल बनाने थे आज। तो गई थी मैं, भिगो के चली गई थी दाल और चावल। मैंने कहा आके सिर्फ छोंकने रह जाएंगे, बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल को। भीगी हुई दाल होती है तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इस वजह से। तो यहाँ मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो दाल उबलते टाइम मैं क्या करती हूँ, दाल को वॉश करके भिगो के तो जाते हैं, लेकिन जब हमें उसको बॉईल करते हैं तो हम उसके अंदर थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दी है उबलती हुई दाल के लिए हल्दी और नमक। तो अब मैं कुकर बंद करके इसको लगा दूँगी 2-4 सीटियाँ, क्योंकि ऑलरेडी भीगी हुई है। तो तेज़ गैस पे भी 2 या 3 सीटी लग जाएगी तो ईज़िली हो जाएगी। अरहर की दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और दूसरी गैस पे मैं तैयारी करूँगी अपने चावलों की, क्योंकि चावल भी मेरे बनने ही हैं। तो जीरा राइस बनाएंगे, तो दूसरी गैस पे बनाऊँगी मैं चावल। कढ़ाई निकाल लेती हूँ। तो लो लीजिए, निकाली मैंने कढ़ाई। थोड़ा सा घी डालूँगी इसके अंदर, जीरा डालूँगी, और अपने अपने जो भी चावल बनाने हैं वो मैं छोंक दूँगी। तो यहाँ पे लड्डू को भी भूख लग रही थी, तो लड्डू को मम्मी ने अंदर दे दिया था खाने पीने का सामान। थोड़े से पकोड़े बना दिए थे लड्डू के लिए। तो वो चीज़ हम लोग हर चीज़ शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में इतना काम होता है। तो और ऐसा नहीं हमारे घर में है, सभी के घरों में कुछ ना कुछ काम होता है। तो इस वजह से तो बच्चे के संग का काम साथ होता है, तो फिर हर चीज़ शूट नहीं कर पाते। जितना पॉसिबल होता है कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर आपको सब चीज़ें दिखाने की। ये लड्डू से डिस्कशन चल रहा है, लड्डू को डांट रही हूँ मैं कि ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। उसने कोई टॉय देख लिया था मार्केट में, तो उसकी ज़िद लगा के बैठा हुआ था कि मुझे वही दिलवा दो, वही दिलवा दो। तो मैं बोल रही थी कि हर चीज़ शूट करनी ज़रूरी नहीं हो पाती मेरे संग, क्योंकि बच्चे वाला घर है। आप सभी लोगों के घर में भी बहुत काम होते होंगे, लेकिन मैं अपना रूटीन किस तरीके से आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ, पर जितनी क्लिप्स में शूट कर पाती हूँ वही चीज़ें आप लोगों के संग शेयर कर पाती हूँ। तो ये मैं अकेला ही शूट करना होता है, क्योंकि मम्मी लड्डू को लेके बैठी होती है, तो मम्मी से मैं ज़्यादा शूट नहीं करवा पाती हूँ। और फिर मम्मी अभी मेरी इतनी टेक्निकल नहीं है कि मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, जो ये सब चीज़ें मेरा शूट कर पाएँ। वो थोड़ा बहुत जो कर सकती हैं वो कर देती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ अपने खाने पीने की तैयारी। मैं गई हूँ अब आरओ से पानी लेने के लिए चावलों के लिए। चावल मेरे चढ़ चुके हैं गैस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं गैस के ऊपर रिफ़ाइंड जीरा नमक डाल चुकी थी। अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैंने बनाए थे 1 गिलास चावल, क्योंकि हम लोग थे 3 सिर्फ खाने वाले। लड्डू तो नाम मात्र के लिए खाता है, क्योंकि हम उसको दूध दे देते हैं बीच में एक बार, इस वजह से। तो लीजिए, मेरे चावल भी छुक चुके हैं यहाँ पे। अब मैं करूँगी तड़के की तैयारी, क्योंकि अभी मेरी दाल उबल रही है। तो लीजिए, मैं यहाँ पे चॉपर में कर लूँगी अपने टमाटर चॉप, और अपनी करूँगी तड़के की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी तड़का पैन के अंदर थोड़ा सा तड़का, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डालनी, तो कढ़ाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओनली छोटे वाले जो हमारे तड़का पैन होता है उसमें भी काम चल जाएगा। तो आज बिना प्याज का खाना बन रहा था, तो ठाकुर जी के लिए अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसी खाने से हम लोग उनका बना के भोग निकाल लेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम लोग प्याज वाला खाना बनाते हैं तो पहले हम लोग साफ़ गैस के ऊपर तड़का पैन, जो हमारा छोटे वाले बर्तन है, उनके अंदर ठाकुर जी का भोग निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग घर का खाना बनाते हैं। तो ये चॉपर में चॉप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बारीक चॉप होता है, तो उससे ना तड़का मेरे को बढ़िया लगता है, बिल्कुल बना हुआ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना चॉपर में अपने टमाटर चॉप। मैंने 2 टमाटर लिए थे, तो अच्छे तरीके से हो गए मेरे टमाटर चॉप। जैसे मिक्सी में पिस जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं इसके अंदर। ये हमने पिजन कंपनी का ले रखा है, काफ़ी अच्छा चलता है यार, ये रीज़नेबल भी लगता है मुझे, और अच्छा भी है। मतलब इसके ब्लेड्स वगैरह सब अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो अच्छा चल रहा है ये। तो लीजिए, मेरे तड़के की तैयारी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मैं अब इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हींग, जीरा। तो देखिए, अभी मैं लेकर आती हूँ अभी थोड़ा सा और। साइड बाय साइड में सारे है ना, जितने भी जूठे बर्तन होते हैं वो इकट्ठे करते रहते हो, या जिनमें थोड़ा बहुत ही यूज़ करा होता है उनको हैंड टू हैंड वॉश करके रख देते हैं हम लोग, क्योंकि है ना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। देखो, चाहे हम लोग वॉश करें चाहे मेड वॉश करे, सर्दियों में तो देखो थोड़ा लगता ही है ना कि हम लोग किसी के ऊपर इतना बर्डन से क्यों डाल रहे हैं।
तो वैसे भी अभी जब तक मेड हमारी छुट्टी पे है तो मम्मी ही कर रही हैं बर्तन, तो मैं कोशिश करती हूँ जितने हाथ से हो सके उतना क्लीन कर दें खुद ही, बाकी जो रह जाता है फिर वो मम्मी अपना आप करती हैं सुबह के टाइम। तो ये डाल दिया मैंने तड़का पैन के अंदर, थोड़ा सा तेल। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल दूँगी, ताकि उसके तेल को मैं जलाती हूँ ना पहले, जिससे कि उसकी जो वो होती है ना महक सी वो उड़ जाए, क्योंकि फिर वो खाने में स्मेल आती है ना तड़के की, तो ये गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर कारण। लेकिन आजकल पता नहीं मुझे क्या वहम चढ़ गया कि मैं सरसों का तेल में बनाने लग गई हूँ। क्योंकि मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे वो देखी थी रील, वो कह रहे थे कि बहुत शुद्ध खाना बनता है सरसों के तेल में, तो इसीलिए मैं 3-4 दिन से ना सरसों का तेल ज़रूर मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ मेरा सरसों का तेल तड़क रहा है, तड़क रहा है इन द सेंस गर्म हो रहा है, तेज़ वाला गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 2 चम्मच रिफाइंड इसलिए डालूंगी जिससे कि करण को पता ना लगे। लेकिन फिर भी वो जब व्लॉग्स देखते हैं तो उसके बाद कहते हैं अपना हरकतें नहीं छोड़ेगी, तो वो ऐसे बोल देते हैं मेरे को। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं, बोल रहे हैं बोलने, तो खाना तो अच्छा शरीर में जाना ही चाहिए। तो बाकी ज़्यादातर सब्जियाँ तो हम वैसे देसी घी में छोंकते हैं, बट कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो सरसों के तेल में ही स्वाद आता है। जैसे सुबह मैंने मेथी आलू छोंकी थी, अब ये वाली दाल छोंक रही हूँ। ये मैंने सब देखती रहती हूँ ना औरों के व्लॉग्स और इंस्टाग्राम पे वीडियो, उनको देख देख के कुछ ना कुछ अपने ही घर में ट्राई करती रहती हूँ मैं। तो ये मैंने हींग पहले ही निकाल के रख ली है ताकि मैं उसकी डब्बी रख दूँ, क्योंकि खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है फिर उसकी। तो मेरा हो गया है तेल गरम, रिफाइंड गरम, मैं उसके अंदर डालूँगी जीरा। तेल इतना ज़्यादा गर्म हो गया था ना, मेरा जीरा डालते ही जल चुका था, मतलब जलना इन द सेंस बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया था, गैस कम कर दी थी। अब मैं उसके अंदर तुरंत डालूँगी टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा छींटे मार रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था पैन गरम। तो यहाँ पे मैंने डाले टमाटर। टमाटर डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो घर में खाना अच्छा बनता है तो लोग भी खुश रहते हैं, सब लोग के हाँ चल ठीक है, क्योंकि अब सर्दियों में ही अच्छा पकवान अच्छा ही खाना खाया जाता है। गर्मियों में तो कोई इतना अच्छा खा नहीं पाता, क्योंकि गर्मियों में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं हमारे पास खाने के। लेकिन सर्दियों में हमारे पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ना खाना खाने के। सरसों का साग, चाहे किसी भी चीज़ का साग खाओ आप लोग, आपकी मर्ज़ी है। तो सरसों का साग, पालक, मेथी, मतलब बहुत सब्जियां होती हैं सर्दियों में। तो मतलब एक एक नहीं, मतलब कितनी सारी सब्जियां होती हैं ऑप्शन में खाने के लिए। चाहे किसी भी तरीके के परांठे खा लो, पालक के खा लो, मेथी के खा लो, किसी भी चीज़ के, मतलब एक ऑप्शन होता है। लेकिन गर्मियों में परांठों का तो नाम ही नहीं लिया जाता, भैया रोटी खा लो, रोटी चावल बस। और उसके अलावा तो कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं गर्मियों में खाने का। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि सर्दियों में ही अपना जितना भी हो सके अच्छे तरीके से खाओ। 3 महीने वो खाना होता है ये अच्छा खाना, उसके बाद तो फिर अपना नॉर्मल रूटीन ही रहता है गर्मियों में। और गर्मियों में हम लोग तो सुबह उठते भी जल्दी हैं, क्योंकि नींद आती नहीं है हम लोगों को, और धूप इतनी जल्दी निकल जाती है बच्चों का। अब तो लड्डू का भी स्कूल शुरू होने लग जाएंगे, बड़े स्कूल में जाने लगेगा, अभी तो छोटे में जा रहा था फिर भी हम लोग उठ जाते थे। और मेरी मदर इन लोग की शुरू से आदत है, हम लोग सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं। और हम लोग अपना काम ख़त्म करके, चाहे बेशक से फिर दिन में बैठ के आराम से टीवी देखें, चाहे लेटें, कुछ भी करें, लेकिन हम दोनों की ही आदत है शुरू से कि हम दोनों ही जल्दी उठती हैं सुबह। तो गर्मियों में तो मम्मी योगा जाती हैं तो 5 बजे उठ जाती हैं, तो मैं मम्मी के थोड़ी देर बाद उठती हूँ। तो लीजिए यहाँ पे मेरा तड़का हो गया तैयार। अब मैं तड़के में डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी तो यार ऑब्वियस है, मैं हर खाने में ही डालती हूँ, तो बस उससे खुशबू अच्छी हो जाती है मेरे को, इस वजह से मेरे को अच्छा लगता है कस्तूरी मेथी डालना, हींग डालना। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मैं मतलब रूटीन के खाने में ज़रूर डालती हूँ। तो वैसे करण बोल रहे थे कि मेरे को छोले चावल खाने का मन था, लेकिन चल तूने ये बना लिया दाल, दाल तो चल कोई बात नहीं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कल की जगह मैं परसों उनके लिए छोले ही बनाऊँ ताकि लड्डू भी स्कूल लेके जा सके। तो ये लीजिए मेरी हो गई है दाल तैयार। दाल में लग चुका है तड़का, ये मैं डाल चुकी हूँ दाल। अब तड़के पैन के अंदर थोड़ा सा लेके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मसाला चिपका, हम इंडियंस नहीं छोड़ेंगे अपना वो थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ भी इसके अंदर दाल डाल के मैंने उसे भी हिला के वापस ले लिया। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और देखती हूँ कैसा है ये। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मैंने उस टाइम नहीं डाला था, बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे जिससे कि और अच्छा स्वाद आए इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा नमक भी डाला, क्योंकि मैं टमाटरों में नमक डालना भूल गई थी, उबलने में तो मैंने डाल दिया था। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और नमक मिला के। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। लीजिए बन चुका है मेरा खाना, हम दोनों की हो गई है सास और बहू की खाना खाने की तैयारी। खाना खाने के बाद मैंने गीजर चला रखा था, रात को मैंने भिगो दिए थे अपने जितने भी लाइट कलर के कपड़े थे सारे, मैंने बाथरूम में तेज़ गर्म पानी के अंदर सर्फ डाल के भिगो के रख दिए थे कि पूरी रात भीगे रहेंगे तो मैल उतर जाएगा। और सुबह मैं उठते ही इनके अंदर ब्रश मार के थपकी मार लूँगी और इनका सारा मैल उतर जाएगा।
और उसके बाद मैं अपना जो भी कपड़े होंगे मैं मशीन में देख लूँगी, क्योंकि मेरे वाइट कपड़े जब तक हाथ से ना धोना तो जी सा नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने कर दिया था। अब इसके बाद मेरे को याद आया कि करण मुझे बोल के गए थे कि लड्डू के कपड़ों पे रुए वाले पहना मत दियो। तो ये पहले मैंने मशीन काफ़ी पुरानी है, लड्डू छोटा सा था ना बिल्कुल जब हुआ था, उस जब की मशीन है ये। तो इसकी एक स्वेट शर्ट थी, उसके ऊपर आ गए थे रुए। अब रुए भी किस लिए आए थे? लड्डू की वजह से। स्कूल से आते साथ ही बिस्तरों में सो जाता है रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ के, और बिस्तर में ऑब्वियस छोटा बच्चा सोएगा तो बच्चा क्या, हम लोग भी अगर सोएंगे तो रुए तो आ ही जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, जैसे रुए आ रहे हैं तो इस वाली मशीन से सारे रुए निकल जाते हैं। तो ये लड्डू की स्वेट शर्ट पे से मैं निकाल रही हूँ सारे रुए। तो ये देखिए निकलने के बाद देखिए बिल्कुल काले रुए गायब, बिल्कुल गायब कर देती है मशीन जितने भी रुए होते हैं। तो लड्डू की पूरी स्वेटशर्ट मैं अब इसी मशीन से क्लीन कर दूंगी। ये देखिए इस पर कितने रुए हैं ना वाइट कलर के भी, तो ये सारे इससे क्लीन हो जाएंगे। लड्डू को डर लग रहा था इसीलिए वो बेचारा शांत होकर बैठ के देख रहा था, अदरवाइज़ ये इतना शरीफ बच्चा नहीं है कि जो शांति से बैठ के ये सब चीज़ें देखता रहे। तो ये मैं कर रही थी। अब इसके सारे देखिए 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 थोड़े से रह गए, अभी मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। तो लीजिए हो गई है सोने की तैयारी। लड्डू बोल रहा है गाइस प्लीज़ हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये अपनी तोतली लैंग्वेज में बोल रहा है, आप लोगों को राधे राधे बोल रहा है। तो चलिए सर मिलते हैं कल, गुड नाइट बाय। हाँ जी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।